हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में मेनली कंप्यूटर की पीढ़ियां आती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, ऐसे फिफ्थ जनरेशन या पांचवी पीढ़ी तक जाते हैं। तो अपन क्या है, टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले अपन फर्स्ट जनरेशन पे आते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की रहती है वो 1940 टू 1956, 1940 से 1956 तक होती है। इसका जो मेन पार्ट रहता है फर्स्ट जनरेशन का या प्रथम पीढ़ी में, जो मेन कंपोनेंट यूज किया गया था वो होती है वैक्यूम ट्यूब, या फिर हम कहें तो निर्वात नलिकाएं। जो फर्स्ट जनरेशन का पार्ट था, जो कंप्यूटर बनाने में मेन चीज यूज की गई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। और इस जनरेशन में स्टोरेज के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता था वो था पंच कार्ड डिवाइस। और इस जनरेशन में जो सिस्टम्स बने थे, जो मेन सिस्टम डेवलप्ड हुए थे इस जनरेशन में, वो था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ENIAC। दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDSEC। और तीसरा था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर UNIVAC। तो इस जनरेशन में प्रथम पीढ़ी में हमको मेन एक ही चीज याद रखनी है कि जो मेन पार्ट था कंप्यूटर को बनाने के लिए यूज किया गया था वो थे वैक्यूम ट्यूब्स। ये ट्यूब्स जो थे ये साइज में बहुत बड़े होते थे, इसीलिए प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े साइज के होते थे। वैक्यूम ट्यूब लगे होने के साथ साथ वैक्यूम ट्यूब की एक खामी बोल सकते हैं या अपन डिसएडवांटेजेस ये बोल सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब क्या है, बहुत गर्म होते हैं, इसीलिए इन जनरेशन के कंप्यूटरों की स्पीड बहुत स्लो थी, हैंग होते थे, प्रोसेसिंग स्पीड कम थी, स्पेस ज्यादा कंज्यूम करते थे और हैवी होते थे। फिर अपन आते हैं, जैसे जैसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ तो हम पहुंचे सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, मेन अपन डिस्कस करते हैं। सेकंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 1956 1956 से 1963 1963 तक। इसका जो मेन पार्ट था, फर्स्ट जनरेशन में मेन पार्ट यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब, इसका मेन पार्ट था वो था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को अपन ऐसे समझ सकते हैं, ट्रांजिस्टर एक बहुत छोटी सी डिवाइस होती है। जिस किसी ने देखा हो तो अच्छा है, नहीं देखा हो तो आप गूगल पे सर्च करके ट्रांजिस्टर का एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। ट्रांजिस्टर जो है ना वो वैक्यूम ट्यूब की जगह पे रिप्लेस किया गया। मतलब वैक्यूम ट्यूब जो है वो रिप्लेस किस चीज से की गई, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर साइज में बहुत छोटे होते हैं, हीट कम प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो गई और जो उनका स्पेस था, इंस्टॉलेशन स्पेस था, वो कम हो गया। ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड में फास्ट थे और इस जनरेशन के कंप्यूटर में, इस जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की गई फोर्ट्रॉन और कोबॉल। इनके अपन को फुल फॉर्म भी दे याद रखना है। फोर्ट्रॉन का होता है फॉर्मूला ट्रांजिस्टर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद पास में ही बेल आइकन है, तो लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। का आप एक अपन दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें अपन पूरे ऐसे ही जितने भी फुल फॉर्म्स होंगे उनको अपन पढ़ेंगे। फिर अपन आते हैं कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन पे। जो थर्ड जनरेशन थी वो 1964 से 1971 तक थी। 1964 से 1971 तक थी। इसमें ट्रांजिस्टर की जगह लगाया गया इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, जिसको हम आईसी भी बोलते हैं, या एकीकृत परिपथ। जो आईसी होती हैं, एक आईसी पे हजारों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, एक आईसी पे हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। और जो आईसी रहती है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल मतलब होता है अर्धचालक मटेरियल, और अर्धचालक मटेरियल में भी ये बने होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के। तो इस जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज की गई वो यूज की गई बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये जो लैंग्वेज यूज की गई इसमें थर्ड जनरेशन में वो ये थी बेसिक। ऐसे ही कंप्यूटर पे अपन, तो फ्रेंड्स हमने थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट कर ली थी। अब आते हैं हम फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन में
कंप्यूटर में जो आईसी का यूज किया जाता था वो रिप्लेस की गई माइक्रो प्रोसेसर से, और ये जनरेशन का टाइम पीरियड था वो 1971 से प्रेजेंट तक। मतलब आज तक का जो भी कंप्यूटर है, अपन जो घर में कंप्यूटर यूज करते हैं, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स होते हैं। फोर्थ जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी थी वो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी पे बने थे। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक 40 पिन डिवाइस होती है। ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। कंप्यूटर की जो फोर्थ जनरेशन थी वो माइक्रो प्रोसेसर पे था। माइक्रो प्रोसेसर एक 40 पिन डिवाइस होती है। माइक्रो प्रोसेसर में 40 पिनें होती हैं। हर पिन का एक पर्टिकुलर यूज होता है। उस यूज पे अपन को नहीं जाना है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में वो यूज नहीं पूछा जाता है। फोर्थ जनरेशन के बाद अपन आते हैं फिफ्थ जनरेशन पे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो मेन जनरेशन बोला सकते हैं अपन उसको। फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धि। तो कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ यूज की जाती है, ये आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा। जनरल सी बात है कि अपन ने इसका यूज नहीं देखा है, तो ये क्वेश्चन आना एक मामूली सी बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हम तो नहीं करते हैं, पर हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो यूज इसको करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है मेनली रोबोट्स में। रोबोट्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर ही बने होते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो आज की जो थी वो कंप्यूटर की जनरेशन पे थी। हमने फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सारी जनरेशन को एक एक करके डिस्क्राइब किया, और हम थोड़ा एक ब्रीफली एक डिस्क्रिप्शन देखे ले रहे हैं। जैसे कि कंप्यूटर की जो पीढ़ियां थी 5 पीढ़ियों में डिवाइड है। प्रथम जनरेशन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और फिफ्थ जनरेशन सॉरी। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का मेन कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन का मेन कंपोनेंट था ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन का इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसी। फोर्थ जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन का जो मेन कंपोनेंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।